अस्सलाम वालेकुम। MTH 642 फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक नंबर 112 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है डिफरेंशियल एनालिसिस इन फ्लो इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम डिफरेंशियल एनालिसिस को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास फ्लूइड फ्लो के लिए है। तो इससे हम ये कुछ चंद की चीज़ें आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को पढ़ेंगे, फिर मोमेंटम इक्वेशन, ऑयलर्स इक्वेशन, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ अबाव इक्वेशन की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, कुछ केसेस पढ़ेंगे। और उसके बाद फ्लूइड डायनामिक्स की मतलब ये सारी चीज़ें वो लिखी हैं जो कि हमने आने वाले मॉड्यूल्स में स्टडी करनी है। अब यहाँ मॉड्यूल नंबर 130 में यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपके पास दो किस्म के मैथ्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एक आपके पास कंट्रोल सर्विस मैथ्स है, ठीक है, और एक आपके पास है कंट्रोल वॉल्यूम मैथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास ये वाला मैथ्स पड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाला आपके पास मैथ्स है। फ्लूइड जो आ रहा है पीछे से वो इसके अंदर से पास होके मूव कर रहा है, ठीक है। कुछ ऊपर से जा रहा है, कुछ नीचे से जा रहा है, कुछ इसके अंदर से होके जा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल सरफेस, ठीक है। और कंट्रोल वॉल्यूम में हमारे पास क्या चीज़ होती है कि फ्लूइड हमारे पास आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास सरफेस है। फ्लूइड कुछ ऊपर से जा रहा है, कुछ नीचे से जा रहा है, लेकिन जो पीछे से आ रहा है वो या तो यहाँ पे हिट करके रुक रहा है, या इसको यहाँ से पास करके निकलेगा, या इसको आगे धकेल के इसके बीच में चलेगा और आगे जाना इसके आगे फ्लूइड चलेगा, यानी कि ये आगे जा रहा है। लेकिन इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप देखें आपके पास वॉल्यूम के अंदर से फ्लूइड इंटर होके गुजरा है, लेकिन कंट्रोल वॉल्यूम में आपके पास क्या है, फ्लूइड आपके पास वॉल्यूम के अंदर इंटर नहीं हो रहा, बाहर से गुजरा है, लेकिन वॉल्यूम क्या आपको अपने साथ बहा के लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों की फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे इसमें देखें आप, अगर पानी एक बहते हुए पानी में आप एक पीस रख देना, किसी कपड़े का पीस रख दें, ठीक है, या कोई फोम का पीस रख दें, तो वो जो पानी आएगा वो उसके अंदर इंटर होगा और उसको भी साथ में लेके जाएगा और उसके अंदर से गुजर के भी जाएगा। लेकिन अगर इसकी उलट अगर आप एक पत्थर रख देते हैं पानी में, तो वो पत्थर पानी के साथ बह के जाएगा, लेकिन पानी उस पत्थर के अंदर इंटर नहीं हो सकता। उसको हम कहेंगे कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि अगर हम इन दोनों जो हमारे पास वॉल्यूम होता है इसका हम जब एनालिसिस करते हैं ना, तो हम छोटा सा पीस लेते हैं, ठीक है। ये हम छोटा सा पीस लेके इसके ऊपर हम मजीद इसके एनालिसिस करते हैं। ये आप कह रहे हैं कंसिडर डिफरेंशियल वॉल्यूम के, उसका छोटा सा वॉल्यूम हमने लिया dV जो कि फ्लूइड में बह रहा है। dV आपके पास इतना छोटा है कि उसको हम स्मॉल इनफ टू कंसिडर इन्फिनिटेसिमल, कि बहुत छोटा है लेकिन इतना बड़ा है कि कम से कम उसके अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद हों, ठीक है। बहुत छोटा भी नहीं लेना, लेकिन इतना छोटा लेना है कि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हों, उसको हम काउंट कर सकें। डीवी में फिक्स छोटा सा वॉल्यूम लेते हैं उसको भी हम फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, उसी सरफेस के ऊपर। तो यहाँ तक था बस। फिर आगे मॉड्यूल नंबर हमारे पास 140 शुरू हो जाता है, जिसमें हमारे पास है इसकी वेलोसिटी का। सबसे पहले हमारे पास वेलोसिटी का वेक्टर लिखा हुआ है, जो कि हम वेक्टर एनालिसिस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है हमने इसको, कि v आपके पास इक्वल होता है यू आई प्लस वी जे प्लस ओमेगा के डब्ल्यू के, ठीक है। तो ये सिंपल सी वही चीज़ है। u को इन टर्म्स ऑफ आप लिख सकते हैं एक्स वाई जी, तो जनरली हम लिखते हैं u इक्वल यू ऑफ एक्स वाई जी, ठीक है। यहाँ पे अब टाइम भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम साथ टाइम भी लिखेंगे, ठीक है। u इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जी एंड टाइम, फिर v इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जी एंड टाइम, एंड w इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जी एंड टाइम। तो सिंपल वही बातें, इनमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो एट टाइम अगर टाइम आप t1 ले लें तो ये आपके पास p1 की वैल्यू आ जाएगी। टाइम अगर t2 आप लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत सिंपल ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अब कहता है कि टेलर सीरीज आपके पास ये वाली सीरीज होती है, ठीक है। टेलर सीरीज कहता है कि अगर हम लेते हैं P2 को, तो ये आपका P1 प्लस ये सारी इस चीज़ के इक्वल हो जाता है। आइए टर्म को आप यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, जस्ट इतनी 3-4 टर्म्स तक आप जाएंगे। उस बाद ये कहता है कि अगर इनमें हम T2 माइनस T1 को के साथ डिवाइड कर दें हर टर्म्स के ऊपर, तो यहाँ देखें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपके पास आ जाएगा P2 माइनस P1 और डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो राइट में हर टर्म के साथ इसको डिवाइड किया है।
तो अब ये कह रहे हैं कि आप आपके पास ये जो आ रहा है P2 - P1 और डिवाइडेड बाई T2 - T1, इसको हम लिख सकते हैं dP और dt, यानी कि मटेरियल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं, जब लिमिट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास u बन जाएगा, ये हमारे पास v बन जाएगा, ये हमारे पास w बन जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने ऐसे लिख लिया है, ठीक है। बाकी इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप ये वाली इक्वेशन याद कर लें जो कि आपके काम आ सकती है। बाकी इन ऊपर वाली इक्वेशन को याद करना या ड्राइव करना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। टॉपिक मॉड्यूल नंबर 150 में आया डिफरेंशियल एनालिसिस ऑफ फ्लूइड फ्लो। तो इसमें डेल्टा की सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन गिवन है। डेल्टा आपके पास इक्वल होता है आयोटा इंटू पार्शियल एक्स बाई पार्शियल एक्स पर प्लस जे इंटू प्लस पार्शियल वाई प्लस के इंटू पार्शियल सी। तो सिंपल डेल्टा की डेफिनेशन है। आगे उसने टोटल डेरिवेटिव को लिखा है, ठीक है। टोटल डेरिवेटिव हमने इसके मिड टर्म में ये चीज़ पढ़ के आ चुके हैं कि डेरिवेटिव आपके पास इक्वल होता है इसके लोकल डेरिवेटिव प्लस कंजर्वेटिव डेरिवेटिव, ठीक है। तो वही चीज़ है, अगेन आप इसको या तो ठीक है जी, आपके पास लोकल डेरिवेटिव प्लस कंजर्वेटिव डेरिवेटिव की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ नीचे लिखी हुई है और टी की वैल्यू आपके पास गिवन है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, टी की वैल्यू जैसे इसने सेपरेट यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे जैसे इसने इनको मिक्स कर दिया। ये आपके पास डी टी बाई डी टी का स्मॉल टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये आपके पास टी की वैल्यू है। बाकी ये जो तीन इक्वेशन है इनको आपने याद रख लेना है, ये आपके काम आ सकती है, पेपर में यहाँ से पूछा जा सकता है कि अगर आपको वो कहे कि टोटल डेरिवेटिव की तीन इक्वेशन लेंगे तो आप ये तीन इक्वेशन लिख सकती हैं, ठीक है। तो बाकी इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट मॉड्यूल हमारे पास 160 है, तो 116 में क्या कह रहा है कि आपके पास एक एलिमेंट है, ये वाला आपके पास एलिमेंट है, ये छोटा सा, और ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे आता है, इसकी ये वाली वेलोसिटी है, और इसके ऊपर नॉर्मल वेक्टर इसका n है, सरफेस की ये वाली है, ठीक है। जो वेलोसिटी इसकी आ जाती है v इंटू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये जो v यहाँ भी यूज़ हो रहा है, ये आपके लिए v यूज़ हो रहा है वॉल्यूम के लिए, और ये वाला v आपके पास यूज़ हो रहा है आपकी वेलोसिटी के लिए। तो वॉल्यूम के लिए आपके पास चेंज इन वॉल्यूम आपके पास ये वाली इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम के लिए ये वाली इक्वेशन आपने याद करनी है। बाकी इनको आप स्किप कर सकते हैं, ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस आपको ये समझाया गया। बाकी यहाँ से जो चीज़ इंपॉर्टेंट हुई है आपको बताऊंगा। नेट फ्लो की ये वाली जो इक्वेशन है इसको भी आपने माइंड में रखना है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ये आपने याद रखना है कि आपके पास चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी वेलोसिटी के ऊपर और आपके भाव के ऊपर, आपका भाव पॉजिटिव साइड पे या नेगेटिव साइड पे। जस्ट आपने तो याद रखना कि आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद टोटल वॉल्यूम इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम, तो इसके लिए ये वाली आपके पास ट्रिपल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा रो इनटू डी इनटू वी, यहाँ पे भी ये वी है वॉल्यूम, ठीक है। तो बाकी ये इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये कह रहा है कि अगर आपके पास ये जो इक्वेशन हमने पढ़ी है ना मैथ इनसाइड, तो ये चेंज इन माइस के लिए आपके पास ये ट्रिपल इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू मैथ इन्वॉल्व होगा। तो अगर आपके पास जो है ना फ्लूइड है वो अगर आपके पास स्टेडी नहीं है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, तो साथ ये वाली टर्म भी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो बाकी फाइनली आपने ये वाली इक्वेशन याद करनी है, ठीक है। इन केस ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म, कंजर्वेटिव फॉर्म, तो नॉन कंजर्वेटिव के लिए आपने ये वाली फॉर्म, ये दोनों फॉर्म आपने याद रख देनी है। बाकी यहाँ से कुछ ना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक मॉड्यूल नंबर 180 में है, तो अब हम यहाँ पे है कि डिफरेंशियल एनालिसिस ऑफ फ्लूइड फ्लो के ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे। नाउ वी कैन ड्राइव फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फ्लूइड मोशन, शो हाउ टू सॉल्व एनालिटिकल सम सिंपल फ्लो। तो अब हम सिंपल फ्लो को मतलब कि पेचीदा जो फ्लो हमारे पास होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो टर्नेडो आता है, ठीक है, उसको भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन सिंपल फ्लो को अब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंड हाउ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कंजर्वेटिव ऑफ मास। अब कंजर्वेटिव ऑफ मास के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इजीली लीनियर मोमेंटम की शक्ल में अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी स्ट्रीम लाइंस
के लिए। तो बाकी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ज़रूरी याद करने वाली चीज़ नहीं है, ना ही कुछ समझने वाली चीज़ है, बस आपने इनको एक आध दफ़ा रीड आउट कर लेना है। तो यहाँ तक हमारा मॉड्यूल 180 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को स्टार्ट करने के, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ इसकी निस्बत। तो ये वाली जो वीडियो थी इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, नॉर्मल सी चीज़ें थी एक दो, वो मैंने आपको बता दी हैं। तो बाकी से समझने वाली भी इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं थी, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझ ना भी आए तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।